अरे तेरा मुंह क्यों इतना लटका हुआ? सरला कहाँ है? पुलिस ने उसको रिहा नहीं किया? और प्रीता कहाँ है? दादू, रिहा करना तो दूर की बात है, बड़ी मुश्किल से पुलिस वालों से लड़ झगड़ के हम अपनी माँ से मिल पाए। और दी ने मुझे घर जाने को कह दिया और खुद अकेले निकल पड़ी है माँ को बचाने के लिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं मामा जी आपको तो पता होगा ना कि ये सब किसने किया है, क्यों किया है, खाने में इतनी बड़ी गड़बड़ कैसे हुई? बताइए ना, आप तो बताइए कि किसने किया। देख सृष्टि पुत्र, मैंने तेरी माँ को भी बताया था कि हमारे खाने में कोई खोट नहीं है। हमने सारा सामान अच्छी क्वालिटी का मंगाया था और अपनी आंखों के सामने खड़े होकर सब काम करवाया है। जब सारा सामान अच्छी क्वालिटी, बेस्ट क्वालिटी का था और आपकी निगरानी में सब कुछ हुआ है, तो ये सब किसने किया? किसने खाना खराब कर दिया कि इतनी बड़ी नौबत आ गई कि लोग उल्टियां करके हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं? मामा जी, मैं आप पर इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, लेकिन प्लीज आपकी भांजी आपसे रिक्वेस्ट कर रही है, प्लीज याद करने की कोशिश कीजिए ना कि खाना किसने खराब किया। नहीं, कोई वजह होगी तो पापा बताएंगे। हम दोनों भी इस बात को लेकर हैरान है कि हुआ क्या है। कोई गड़बड़ नहीं हुई थी। अपनी तसल्ली के लिए आप किचन में जाके देख लीजिए, सामान जैसा का तैसा कुछ भी नहीं हटाया हमने। मामा जी, मैं किचन में जाके देखती हूँ मैं। हाँ दादू। हे भगवान, अब तू ही हमें इस मुसीबत से बाहर निकाल, कुछ तो इशारा दे। सब्जियां देखो तो, ये तो सुबह की आई है, अभी भी फ्रेश ही लग रही है। ये सारे मसाले आज यूज हुए थे, देखो तो सारे मसाले तो एकदम फ्रेश है। चार महीने बाद की एक्सपायरी डेट है। किचन में रखा सारा सामान चेक कर लिया, यहाँ ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे फूड पॉइजनिंग हो जाए। तो फिर और क्या वजह हो सकती है? मामा जी ने इतनी मेहनत से बनाया खाना खराब कैसे हो गया? इस पैकेट में क्या था? इतनी अजीब सी स्मेल आ रही है इसमें से। मामा जी के पास ले जाती हूँ, उन्हें पता होगा कि इसमें क्या था। मामा जी, आप एक बात बताइए, इस पैकेट में क्या था? नहीं, मुझे नहीं पता। कहाँ मिला तुझे? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इस पैकेट में हो क्या सकता है। मोहन को पता होगा। मोहन कहाँ है? क्या हुआ? मोहन, मुझे एक बात बता, इस पैकेट में क्या था? ये मुझे मैरिज हॉल के किचन से मिला है। ये मुझे पता नहीं, ये तो हमारे सामान में भी नहीं। ये क्या है? वो क्या है, आप मेरी मॉम को डायबिटीज है, तो मैं चाहती थी कि शुगर फ्री उनके खीर में मिला दिया जाए। एक मिनट दी, ये मुझे एक लड़की ने दिया था। हाँ, वो लड़की खाने के पास ही थी। मुझे भी देख के अजीब लगा कि यहाँ क्या कर रही है, तो मैंने उसको पूछा इस पाउडर के। कौन है आप? मैं शर्लिन, आज मेरी सगाई है। दी, ये उस लड़की ने दिया था जिसकी आज एंगेजमेंट थी। क्या? ये शर्लिन ने दिया तुझे? हाँ। ऐसे कैसे हो सकता है दादू? उसने मुझे बताया थे उसकी मॉम को डायबिटीज का प्रॉब्लम है, तो उसके खीर में यही डालना। अरे इतनी छोटी सी बात के लिए वो लड़की किचन में क्यों घूम रही थी? दाल में कुछ काला है अभी जी। दादू, अब पूरी बात साफ साफ नजर आ रही है। ये पैकेट शर्लिन के हाथों में था और वो किचन कोई ना कोई गड़बड़ करने जरूर गई होगी। हाँ। और तब उसने मोहन को देख लिया, नर्वस होकर बहाने बनाकर वहां से चली गई। मैं राइट मोहन? करेक्ट। हो ना हो, ये सारी गड़बड़ उसी ने की। ये तो हद हो गई। मतलब होने वाली दुल्हन ने अपनी सगाई का जश्न खुद खराब कर दिया। मगर क्यों? क्या हो गया? क्या बात है? सब लोग इतने शॉक्ड क्यों हैं? टी,
हम शॉक इसलिए हैं क्योंकि अभी की अभी हमें शॉकिंग खबर मिली है। ये पैकेट देख रहे हैं आप? ये पैकेट मुझे मैरिज हॉल के किचन से मिला था और यही पैकेट शर्लिन के हाथ में था जब वो किचन में कांड करने गई थी। लेकिन तभी उसने मोहन को वहां देख लिया। लेकिन जब उसने मोहन को देख लिया तब वो घबरा गई होगी और उसने अपनी माँ को डायबिटीज है ये बहाना बनाकर ये शुगर फ्री है बोल के इसके हाथों में थमा दिया। मुझे तो पहले से ही शक था कि शर्लिन होगी। और इस पैकेट में से इतनी बदबू आ रही है, यदि हो ना हो यही डला होगा सारे खाने में। इसीलिए कहते हैं भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। हमने आखिर पता लगा ही लिया कि ये सब कुछ किसका किया धरा। नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता। अरे शर्लिन क्यों ऐसा करेगी? अपनी एंगेजमेंट खुद खराब करेगी। आप भूल रहे हैं दी, उसने पूरी एंगेजमेंट होने दी, उसके बाद एक खतरनाक प्लान बनाया। अरे कोई वजह भी तो होनी चाहिए। वजह तुझे मैं बताती हूँ। वजह ये है कि वो शर्लिन तुझसे जलती है। शर्लिन मुझसे जलती है? क्यों? लेकिन वो मुझसे क्यों जलेगी? इसलिए कि ऋषभ और तेरी दोस्ती उसको फूटी आंख निभाती। उसे ये अच्छा नहीं लगता कि तुम दोनों अच्छे दोस्त बनो, बस इसीलिए। ये बहुत सही बात की आपने दादी। वैसे भी ऋषभ जी शर्लिन से ज्यादा आपको इंपॉर्टेंस देते हैं। और ऋषभ जी है कि उनकी पूरी फैमिली ले लो, दादी हो गई, कृतिका, महेश अंकल, राखी आंटी, सब तो आपकी साइड लेते हैं ना दी। आई एम टेलिंग यू दी, दादी को पूरे लाइफ का एक्सपीरियंस है। ये पूरा कांड जो है ना ये शर्लिन ने ही रचा है। आपको याद है जब आपने उसके पहने हुए दुपट्टे की तारीफ की थी तो कैसे रूडली बात किया था उसने? ये आप ही ने मुझे बताया था ना। और जब ऋषभ जी ने ये हॉल बुक किया था तब शर्लिन तो इसके बिल्कुल खिलाफ थी। वो बहुत नाराज हो गई थी जब ये हॉल बुक हुआ था। लेकिन ऋषभ जी ने कहा कि एंगेजमेंट होगी तो सिर्फ कुमकुम भाग्य हॉल में होगी, वरना एंगेजमेंट पोस्टपोन हो जाएगी। इसी का बदला लेने के लिए उसने ये सब किया है दी। यार पहले लाइट जाती है, फिर फ्यूज गायब हो जाता है, उसके बाद इतना बड़ा कांड हो जाता है किचन में। हम टेलिंग यू दी, ये शर्लिन ही है। मुझे अब समझ में आ रहा है वो आपको, ऋषभ जी और उनकी फैमिली के नजरों में गिराना चाहती है। और एक नंबर की साइको लेडी है वो, साइको। और वैसे भी उसके अलावा किचन में गया ही कौन था? कोई नहीं। क्या तुम ऋषभ की वो फ्रेंड हो जो उसे समझा रही है शादी के लिए, या फिर मेरी राइवल, व्हाट यू से इन हिंदी, सौतन? शर्लिन, कांग्रेट्स। चुपचाप ही था। लूथरा परिवार के किसी भी इंसान से मिलने की कोशिश मत करो। और जो तुमने किया है ना, उसके बाद तुमसे ना तो कोई मिलना चाहता है और ना ही तुम्हें कोई माफी मिलेगी। इसका मतलब आप सब लोग सच बोल रहे हो? शर्लिन की कई ऐसी बातें हैं जो मुझे भी समझ में नहीं आती है, बहुत अटपटी लगती है। लेकिन ये तो मेरे दिमाग में कभी आ ही नहीं सकता था कि वो दी, मैं जानती हूँ कि आपकी और ऋषभ जी की दोस्ती बहुत प्योर है, बहुत साफ सुथरी है। आप दोनों में इतना अपनापन है, इतनी गहरी दोस्ती है कि देख के जल गई होगी। जलती है, जलू एक नंबर की है वो। मुझे एक बात नहीं समझ में आई थी, एंगेजमेंट में सभी बड़े बुजुर्गों ने खाना खा लिया था लेकिन शर्लिन की मॉम और करीना मैम ने नहीं खाया। हाँ, क्यों? यही सोचने वाली बात है। अब आई तेरे बात समझ में? हाँ दादी, इसका मतलब ये शर्लिन ही है जिसकी वजह से आज हमारी माँ, बख्शूंगी नहीं शर्लिन को सृष्टि, उसका गुनाह उसके मुंह से कबूल करवाऊंगी। तुमने ठीक नहीं किया शर्लिन, तुम्हें तुम्हारे किए की सजा तो भुगतनी नहीं पड़ेगी। मैं यहाँ तक आ तो गया लेकिन अंदर कैसे जाऊं? हिम्मत ही नहीं हो रही है। जो होगा देखा जाएगा। नहीं नहीं, क्या करूं? सृष्टि, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वही खड़े रहना, आ रही हूं मैं। एक कदम और नहीं। लूथरास के इशारे पे नाचने वाले लट्टू, हाँ? हमारा तमाशा देखने आए हो यहाँ पे, या हम पर तरस खाकर झूठी हमदर्दी दिखाने आए हो? मैं जानता हूँ कि मैं ज्यादा कुछ तो नहीं कर पाऊंगा, फिर भी ये सोच कर आया हूँ कि क्या मैं तुम्हारी कोई भी। बस बस, तुम तो रहने ही तो। लूथरा फैमिली के मेंबर हो ना तुम,
अरे तुम अमीरजादे हम मिडिल क्लास वालों की क्या हेल्प करेंगे यार, क्योंकि तुम लोगों को तो बस लगता है कि हम खिलौना है, जब मर्जी आए जैसे मर्जी आए यूज कर लिया अपने एंटरटेनमेंट के लिए, जैसे उस शर्लिन ने हमारे साथ खेल खेला है, बिल्कुल वैसे। शर्लिन? मैं कुछ समझा नहीं। तुम क्यों समझोगे, जाके उस शर्लिन से ही पूछो ना, वो समझा देगी तुम्हें। उसने अपनी खुद की एंगेजमेंट खराब करी। ये जो सब कल हुआ ना, ये सब उसका किया कराया है। वो तो चाहते ही थी कि हमारा फंक्शन फ्लॉप हो जाए ताकि हमारा नाम बदनाम हो। क्यों यकीन नहीं हो रहा है? तुम खुद ही सोचो ना कि कोई अमीर घर की लड़की ऐसा घटिया काम क्यों करेगी। खुद के एंटरटेनमेंट के लिए ना मन बहला लिया उस क्रेजी औरत ने अपना, और अब तुम आए हो यहाँ पर हाँ टाइम पास के लिए। क्या करूं मैं, बोलो कैसे मनोरंजन करूं तुम्हारा? हाँ कैसे टाइम पास करूं मैं? मुझे एक बात बताओ समीर, आखिर उसने ऐसा किया क्यों? उसको क्या मिल गया ये सब करके? I swear, अगर वो मेरे सामने आती ना आज तो मैं उसको बताती कि मैं क्या चीज हूँ। सृष्टि तुम क्या कह रही हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर समझ में नहीं आ रहा तो खड़े क्यों हो? जाओ ना यहाँ से। क्यों मजाक बना के रखा है हमारा? अरे नहीं चाहिए तुम्हारी नकली सिंपैथी यार, नहीं चाहिए, जाओ यहाँ से। अरे सृष्टि क्या कर रही हो तुम? अरे कार के सारे शीशे फोड़ दूंगी। काम ना। जाओ यहाँ से। I'm really sorry सृष्टि, मैं जानता हूं कि तुम इस वक्त बहुत गुस्से में हो and I feel completely helpless। ना तो मैं हौसला दे सकता हूं, ना तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूं, तो कुछ नहीं कर सकता मैं। बस यही उम्मीद कर सकता हूं कि आने वाले कल में तुम्हारे हालात बेहतर हो जाएं।